ये हिलती हुई वीडियो आ गया ना तो वो कट कर दूंगा शुरू में ही। जब कई बार तुमने वीडियो में देखा होगा हिलता हुआ है नहीं, तो वो अब कट। हाँ चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल MS Competent Point 9456। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए जैसे SSC CGL और SSC MTS और CHSL आदि परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए हमें अपना एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और ये आज जो आप सीखोगे बहुत बेस्ट ट्रिक सीखने वाले हो नंबर सिस्टम में, और ट्रिक के माध्यम से हम इस नंबर सिस्टम को आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज का पर्पस जो रहेगा वो एकदम ट्रिक के माध्यम रहेगा कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमें देखना है कि नंबर सिस्टम में संख्या क्या होती है। तो हमारी संख्या क्या होती है? एक तो होती है हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, फिर क्या होती हैं कुछ अभाज्य संख्या होती है। ये सबको पता होता है, तो हम इन बातों को ना बताते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। यानी कि पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे करते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है 896 743। 896 और 743 ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया है में अंक 6 का स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात कीजिए। जातीय मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपका आ गया है परीक्षा में। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे परीक्षा में तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से बिल्कुल आराम से करना है क्वेश्चन को। अब देखिए क्या होता है, स्थानीय मान किसको कहते हैं, जातीय मान किसको कहते हैं। हमारे पास सवाल है यहाँ पर कि अब पहले हम इसको समझ लीजिए संख्या कैसे बनती है। सपोज करो कि हमारे पास अगर हमें संख्या बनानी है, इस क्वेश्चन को आधार मानकर कोई संख्या x और y है, दो अंकों की संख्या है x और y। ठीक है, तो हम इसको जब लिख सकते हैं तो हम क्या किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ y जो हो गया इकाई अंक हो गया और x जो है वो 10 गुणा x हो चुका है, और जब जाके संख्या बनी है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं दो अंकों की संख्या। अगर हम x और y को मान के दो अंक और इनकी दो अंकों की संख्या बनाते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा x और y, ये हमारी वो संख्या बन जाएगी। ठीक है, प्लस के 22। अब इसी पे उदाहरण में आपको समझ लूँ, y जो है इकाई अंक है और x जो है वह दहाई अंक है। इसी तरीके से सैकड़े का अंक भी हो सकता है, यानी 3 इकाई अंक है, 4 दहाई अंक है और ये 7 जो है सैकड़े का अंक है। समझिए इसको भी, यदि हम x, y और z इन्हें लें, यानी ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है और ये सैकड़े का अंक है। ठीक है जी, अगर हम इनको करना चाहते हैं डिजिट संख्या में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z लिख देंगे इकाई में, प्लस हम लिख सकते हैं 10 गुणा y, प्लस हम लिख सकते हैं 100 गुणा x। तो हमारी संख्या बनेगी 100x 10y और प्लस z। इस तरीके से अभी बात ये समझ में आ नहीं रही होगी, क्यों नहीं आ रही होगी समझ में? अभी देखिए हम इसका ओपन विस्तार करते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से। सवाल को बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं बेसिक जानकारी क्या होती है, संख्या कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर मैंने बोला था 10 और यहाँ पर क्या बोला था आपको x, 10x बोला था और प्लस y बोला गया। तो हमने इसको लिखा कि दो अंकों की संख्या बन गई जिसमें इकाई अंक जो है y है और दहाई अंक जो है x है। अगर यहाँ पर अगर संख्या हमारी हो गई, अगर यहाँ हमारी संख्या होती 67, हमारी संख्या कितनी होती 67, तो अब यहाँ इकाई का अंक जो है वो कितना है, इकाई का अंक जो है वो हमारा 7 है। ये क्या है, इकाई अंक, और दहाई अंक जो है वह हमारा क्या है 6 है। ठीक है, तो अब यहाँ x का मान, y का मान कितना आ चुका है 7 और x का मान कितना आ चुका है 6। अगर हम ऐसे ही करना चाहते हैं तो देखिए क्या, 10 गुणा 6 प्लस 7, तो अगर हम इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 और कितना 60 और प्लस के 7। इस तरीके से जाकर बनी होगी 67। तो इतनी बात आप समझ गए हो। ठीक है, कि संख्या बनती कैसी है, संख्या बनती कैसे हैं, इस तरीके की पहली बात है ये। ठीक है, चलो अब रफ करते हैं इसको और क्वेश्चन पर आते हैं, लोड कर टोटल इसी क्वेश्चन पर कि इस क्वेश्चन में हमारी क्या बात है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है पहली बात ये कि इसमें 6 एक अंक है, उसका स्थानीय मान व जातीय मान बताना है। यानी कि जातीय मान स्थानीय मान दोनों का मान निकालना है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय
मान क्या होता है। सबसे पहली बात ये, आप हम इसको जोन से नंबर पर भी काउंट होता है, जैसा हमने लिखा 8 9 6 7 4 3, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं इकाई, दहाई, ठीक है, सैकड़ा, ये हज़ार, ये 10,000, 10,000 और ये लाख, इस तरह के लिखने वाले थे। परंतु हमने इसे जो किस नाम से पुकारा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो हमने 6 को जो बोला वो किससे बोला, हज़ार से। इसका मतलब ये 6 लिखकर हज़ार में कितने जीरो होते हैं, आपको 3 जीरो होते हैं। तो इसका स्थानीय मान हो चुका है ये, कि इस संख्या में ये जो 6 भूमिका निभा रहा है, ये भूमिका निभा रहा है 1000 की। समझ गए। जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे 8,96,000, तो 96 का मतलब है 90 और 6 96,000, तो 96 भी 1000 है, 90 भी 1000 है और 6 भी 1000 है। तो जब बना होगा 6000, ठीक है, और ये कितना है 743। ये तो है बेसिक बात। अगर हम इसको ट्रिक से बताएं तो हमें आपको कुछ नहीं करना कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखने की ज़रूरत है। जब भी हमारे पास स्थानीय मान पूछे, जब भी हमसे स्थानीय मान पूछे, तो जो संख्या लिखी हो जैसे 8 9 6 7 4 3, आप उसी नंबर को उठाइए जब भी स्थानीय मान पूछा है, जैसे कि ये 6, और इसके बाद में जितनी भी संख्या है इतने आप जीरो लगा दीजिए, यही आपका बन जाएगा स्थानीय मान। ये क्या बन जाएगा हमारा स्थानीय मान। इस तरीके से निकालते हैं स्थानीय मान। अब बात करते हैं हम इसकी जातीय मान की, जातीय मान की। तो जातीय मान कैसे निकालते हैं हम, जाति जिस नाम से पुकारे जाते हैं वही हमारी क्या होती है, वही हमारी क्या होती है, जाति होती है, जिस नाम से हम उसको पुकारते हैं। तो हमने इसे 6 को किस नाम से पुकारा, इसे 6 को 6 से पुकारा, तो इसका जातीय मान, जो नंबर का अंक का जो नाम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न में हमारा स्थानीय मान आ चुका है 6000 और जातीय मान आ चुका है 6। ठीक है, अब हम थोड़ा सा सवाल बदलते हैं, और सवाल हमारा बदलना क्या है, यहाँ पर दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि दूसरा सवाल क्या है इसमें। ठीक है, इसी आधार पर जो है दूसरा क्वेश्चन क्या है, एकदम A to Z पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ही हम इनको। क्वेश्चन है हमारा 94 37 51, 94 37 51 में 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन 94 37 51 में 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर बताना है। तो कर लीजिए इसको, आपके पास टाइम है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आपका अंतर बताना है, तो हमने स्थायी मान निकाल लिया है, जातीय मान निकालना सीखा है। अब हम डायरेक्ट करने वाले हैं अंतर। क्या करने वाले हैं, अंतर करने वाले हैं। ठीक है, हम निकालने वाले हैं बिल्कुल इसका अंतर। देखिए, अभी संख्या बोली गई थी, हमने लिखा है 94 37 51, हमें पूछा गया 7 का, तो सबसे पहले 7 का कितना आया 700, ये तो आ गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है 7, ये क्या होता है इसका जातीय मान। अब इन दोनों के लिए अंतर के लिए हमने क्या लगाया है, अंतर के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं माइनस। तो हमारा क्या रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट आया 693। यही होता है हमारा स्थानीय और जातीय मान निकालने का तरीका। ठीक है, स्थानीय और जातीय मान निकालने का तरीका क्लियर। अब ऐसी कंडीशन आ जाती है, कई बार स्थानीय मान पूछ लेता, कई बार जातीय मान पूछ लेता, कई बार ऐसा भी होता कि स्थानीय और जातीय में दोनों में अंतर पूछ लेता। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, तीसरा क्वेश्चन है 72 84 551, 72 84 581, ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है मैं 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर, 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन बनाना है। 72 84 581 में 8 के 2 स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन करिए इसको, करिए इसको।
आंसर आ जाना चाहिए बिल्कुल फुर्ती से। चले जाओ, म्यूजिक चल रहा। हाँ भाई चले जाओ, म्यूजिक चल रहा है, बिल्कुल डांस करो। रमज़ान जो है म्यूजिक से दूर रहो, है कोई बात नहीं। आगे आंसर ठीक। देखिए क्या करना है अब इसमें, हम इस संख्या को लिखेंगे। सबसे पहले हमें 8 का पहला स्थानीय मान कितना पता चलेगा। हमने लिखा 8 और 8 के बाद जितने डिजिट हैं हम उनको इतने जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 ये आ गया स्थानीय मान, ये पहला स्थानीय मान आ गया स्थानीय मान। इसके बाद में फिर यहाँ पर 8 और एक संख्या बाद में है तो 1 जीरो लगा दो। ये कौन सा आ गया है, ये स्थानीय मान आ चुका है, स्थानीय मान। अब इन दोनों में क्या करना है, अंतर। जब अंतर करना है तो हमारा कितना आया है 0। यहाँ पर 10 में से 8 गए 2, यहाँ कितना बचा 9, आगे भी कितना बचा 9 और फिर कितना बचा 7। तो ये आया 79,920, 79,920। ये हमारा हो चुका है क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में हमारा है 694 538, यानी कि 694 गुणा 538 गुणा 787 और गुणा आपका 523 ये गुणनफल है। गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, बनाइए इसको। इकाई अंक क्या होगा, बनाओ इसको बढ़िया तरीके से। देखो क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में जो होता है ना, इकाई अंक क्या करना होता है, हमको इकाई अंक में देखना होता है कि अगर हम सपोज करो कि इस सवाल को हम बेसिक समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो देखिए अगर हम 23 और गुणा 23 की गुणा कर देते हैं तो कितनी आएगी 529 और इकाई अंक कितना आया 9। ये हमारा क्या बना, इकाई अंक बन गया। क्या बन गया, इकाई अंक बन गया 9। अगर हम डायरेक्ट इसकी ना करके अगर इकाई की गुणा कर लें तो 3 तिया 9, तो हमारा आंसर ये भी आ गया है। तो हम यही वाला अप्रोच जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। यही वाली जो अप्रोच है हमें ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। देखिए 4 यहाँ से करिए, 8 चौके 4 अट्ठे 32, यहाँ की गुणा कितनी आई है 32 आ गई। यानी कि हमारा इकाई अंक जब 32 होगा तो इकाई अंक 2 जरूर आएगा अगर हम गुणा करेंगे तो। अब यहाँ पर गुणा करते हैं इस 2 की 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इकाई अंक कितना आ चुका है 4 आ चुका है। अब जो हम गुणा करने वाले हैं किसकी करने वाले हैं, 4 तिया 12, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। यही है इसकी ट्रिक, बस यही तो आपकी बन गई ट्रिक इसकी। तो क्या आ गया, इकाई अंक 2 आ गया। इस तरह का सवाल करना था, समझ गए। जहाँ पर 2 और 5 आ जाए एक साथ, यानी कोई सम संख्या और 5 आ जाए इकाई में, वहाँ हमेशा 0 होता है। वहाँ क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, वहाँ क्या होगा, आंसर बिल्कुल हमेशा 0 होगा। जैसा अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देने वाला हूँ कि अभी मैंने एक शब्द बोला है कि कहाँ 0 होगा, तो हम क्वेश्चन देखते हैं 5वां प्रश्न। यहाँ पर क्या हम करने वाले हैं, जैसा मैंने कहा 242 गुणा 525 गुणा 672 गुणा 719। ठीक है, अब ये गुणनफल है, ये क्या है गुणनफल। हमारा इस समय पे क्या है, ये गुणनफल है। गुणनफल का इकाई अंक बताना है। इकाई अंक बताओ क्या बनेगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा इसमें तो सिंपल, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इनकी इकाई गुणा करें तो 5 दूनी 10। अब 10 में इकाई अंक क्या आ गया 0। अब 0 की गुणा किसी से कर लो क्या बनेगा 0, इसकी गुणा किसी से कर लो क्या आएगा 0।
तो अब इसका इकाई अंक कितना आया, 0 आ गया, यानी कि शून्य। समझ गया नहीं, तो हमारा आंसर आ गया ये। तो ये तो होते हैं जीरो निकालने के, इकाई अंक यूनिट निकालने का हमारा बिल्कुल सिंपल तरीका होता है ये यूनिट निकालने का। मतलब क्या, ये क्वेश्चन जो है बहुत ईजी होते हैं। इसमें जो डाउट में फंसते हैं बच्चे, वो यूनिट इकाई निकालने के लिए वो किस में फंसते हैं, उसकी देख लीजिए ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक देख लीजिए, उसकी ट्रिक क्या है, वो अच्छी भी है, आपको एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जैसे अगर हम क्वेश्चन यहाँ बोल दें कि 7 की पावर, क्या करना है हमें, 7 की पावर 108 का इकाई अंक ज्ञात करो। क्वेश्चन है ये हमारा, यानी कि 7 की पावर 108 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बनाओ इसे आप पहले, क्या आंसर आ सकता है। ऑप्शन में लिख देता हूँ, अगर आपको ऑप्शन की दिक्कत है तो 5, 7, 9, 1। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है आपका 5, 7, 1, 9। यहाँ कितना है, 9। तो ये ऑप्शन है, देखिए कौन सा बनेगा। देखो अब क्या है इसका आंसर, क्या सटीक बन सकता है। देखो क्या करना है इसमें, आराम से पहले समझो क्या करना है इसमें। सबसे पहले समझिए कि स्क्वायर इसका मतलब होता, मतलब वर्ग इतनी बार लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझें हम इसको, अगर हम एग्जाम्पल अगर देखें यहाँ से, तो एग्जाम्पल का तौर क्या है, अगर मैं 2 की पावर 2 लिखूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2। अगर मैं 3 की पावर 4 लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये लिख सकता हूँ। इसका मतलब अगर मैं इतनी बार गुणा करूँगा, तो क्या आएगा, 2 दूनी, इसका आ गया 4, इसका कितना, 3 तिया 9 होती है 27, 27 तिया 81, कितना आ गया, 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया, इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इकाई अंक कितना आ गया, 1। तो अब इसका मतलब यही है कि 7 की पावर 108 बार लिखनी है। 7 की पावर कितनी लिखनी है, 108 बार। तो इतना तो नहीं लिखा जाएगा। अब क्या करना होता है, हमारी ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक समझिए। ट्रिक क्या है, इकाई अंक निकालने में ट्रिक क्या है, 7 की पावर 108, इसको जो भाग करनी है वो हम भाग करने वाले हैं कितने से, 4 से। 4 से भाग करने वाले हैं। अब 4 से भाग क्यों करी, अभी उसकी बात करेंगे। 4 से जैसे भाग करेंगे हम तो कितना, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 दूनी 8 यहाँ से। अब कितना बचा यहाँ से, 4 सत्ते 28, शेष क्या बचा, 0, शेष क्या बचा 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7 की पावर 0। तो ये शेष लिख दें, जिसकी पावर भी 0 होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो अब यहाँ पे इकाई अंक कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। यानी जिसकी पावर भी 0 होती है उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, 1। पहले इतनी बात समझ लीजिए, क्या लिखते हैं, 1 लिख देते हैं। ठीक है, अगर अब इसको समझिए, अगर मैं यहाँ पर 7 सत्ते 49, यानी 7 की पावर में 4 लिख दूँ तो मैं क्या लिखूँगा, इसको समझो, इसको भी एग्जाम्पल है। 7 गुणा 7, फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 7, ऐसा लिख सकता हूँ। इनकी गुणा कितनी आई, 7 सत्ते 49, कितनी आई, 7 सत्ते 49। इनकी गुणा कितनी आई, 7 सत्ते 49, इनकी गुणा कितनी आई, इकाई, 9 नम 81। तो इकाई अंक कितना आया, 1 आ गया। अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक से करूँ इसको, 7 की पावर 4 को अगर ट्रिक से करूँ तो 4 से भाग करूँगा, क्या बचा, 0। एक बार जाने के बाद 0 बचा। अब 7 की पावर 0 लिखूँ तो इकाई अंक कितना आएगा, 1, और वही आया है 1 यहाँ भी। तो इस तरीके से इन प्रश्नों का होता है ये। अभी देखिए क्या करना होता है, 4 से क्यों भाग करते हैं। अब दिक्कत है हमारी बेटा कि 4 से क्यों भाग करते हैं। अभी तुम कह रहे 2 से कैसे भाग करेंगे, 2 से नहीं, 4 से क्यों करते हैं। देखो क्या है, मान लीजिए अगर मैं 2 डिजिट है, 2 डिजिट, अगर मैं इसे 1 बार लिखूँगा 2 ही आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 और मैं ये 5। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गए। तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो हर एक 5वां इकाई, 5वां गुणनखंड, वो खुद वही शब्द आ जाता है, वही अंक आ जाता है जिसकी करी है हमने। हर बार 5वां जो गुणनखंड होगा वो उसी का इकाई अंक बनेगा। हर बार जो 5वां अंक होता है वो उसी 5वां गुणनखंड वो उसी का अंक बन जाता है। ऐसे ही अगर हम 3 का करें तो देखो 3 को हमें 3
अगर हम 5 लिखें 3 को कैसे लिखेंगे, 3 ही का ना 3 गुणा 3 3 3 और 3, तो 3 3 होते 27 से 81, ठीक है, 3 3 होते 81 81 यहाँ आ गया और गुणा 3, तो 3 का ना 3 और 3 अट्ठे 24 आ गया वही अंक, वही 3 अंक आ गया। इसका मतलब अब हम 7 की पावर कितने लिख रहे हैं 5। अगर मैं 7 की पावर 5 को 7 की पावर 5 को ऐसा मान के चलिए, ये 7 की पावर 5 है, इसको 4 से भाग करूँगा तो एक बार चली गई और शेष भी क्या बची, एक शेष बची, एक बार तो मतलब भागफल आ गया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 1 लिखूँगा तो क्या आ जाएगा, अब 7 ही आ जाएगा, क्योंकि हर एक 5वां गुणनखंड जो होता है वो खुद अपने रूप में ही आ जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ से। चलो एक और करते हैं अभी क्वेश्चन इसमें, यहाँ एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ट्रिक से करना है आपको, ट्रिक से समझना है बिल्कुल। और वो क्या है, ध्यान दो इस पर। यहाँ हम कर रहे हैं 7 की पावर 105 कर देते हैं, चलो 7 की पावर 105, ट्रिक से जवाब दो इसका, बिल्कुल बनाइए इसको। ऑप्शन यही रहेंगे, ऑप्शन 1 3 5 7, ऑप्शन क्या रहेंगे 5 7 9 1 9 1, ये ऑप्शन है। करो इसको ट्रिक से करना बिल्कुल। कितना आया बेटा, 7, बहुत बढ़िया, 7 आ गया। अरे बहुत, अब तो एक बार सीख जाओ तो फिर तो करना सीख जाओगे आप। तो 7 की पावर 105 कितने भाग करनी है, 4 से, अब तो पता चल गया। तो 4 से कितनी बार, 4 दूनी 8 और 4 संग 24, शेष कितना बचा, 1 शेष बचा। अब किस में करेंगे हम, 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 क्या होता है, 7 ही होता है खुद ये बन गया हमारा आंसर, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा सवाल करा दें हम इसमें, क्योंकि अब तो सीख गए इसको, थोड़ा सा बड़ा सवाल लेकर चलते हैं इसकी तरफ। थोड़ा बड़ा सवाल है, बस थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसमें आप क्लियर कर लोगे। 3 की पावर 65, 3 की पावर 65 गुणा, आगे है आपका 6 की पावर 59, 6 की पावर है 59 गुणा, फिर आपका 7 की पावर 71, 7 की पावर 71 का इकाई अंक बताना है, का इकाई अंक ज्ञात करो। ये है, बनाओ इसको। इकाई अंक बनाना है, कितना आने वाला है, सिंपल है बिल्कुल। जो क्या करना है बेटा, यहाँ पे सवाल को सोल्व कर लो। यहाँ हमने 4 से भाग करी तो 4 का ना 4, 4 संग 24, शेष कितना बचा 1, ठीक है, 1 शेष बचा। हम यहाँ भाग कर रहे हैं 4 से, तो 4 का ना 4, 1 बच गया यहाँ से, 4 चौक 16, 3 बच गया शेष, 3 बच गया शेष। यहाँ 4 से भाग करेंगे तो 4 का ना 4, 4 7 28, कितना शेष बचा 3। ये बात आ गई समझ में। अब हम इसे अलग तरीके से लिख लेते हैं, अब हम इसे लिख लेते हैं किस तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से, यानी कि जो शेष बचता वो लिख लेते हैं 3 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 3 और 7 की पावर 3, ये लिख लेते हैं। अब आप ये देखिए कि 3 का तो 3 ही होता है, 6 का 216 होता है, 6 36 का 216, 7 का जो होता है वो 343, ये होता है ना, 7 7 49 से 343। अब हमें करना 6 18, 18 में इकाई अंक कितना आ गया 8, 8 की गुणा करने वाले हैं 3 से हम, तो 8 तिया 24, इकाई अंक क्या आ गया 4, तो हमारा आंसर आया यहाँ से 4, इकाई अंक क्या बना हमारा 4 बना। एक और बता दूं मैं आपको बात, एक तो एक आपका 5, एक आपका 6, इनके ऊपर कितनी भी पावर हो इनका इकाई अंक स्वयं आता है, ठीक है, यानी कि पावर कोई भी हो इनका इकाई अंक स्वयं आता है। 1 का इकाई अंक 1 ही आगा, 5 का इकाई अंक 5 ही आगा, 6 का इकाई अंक 6 आगा, क्योंकि अगर मैं 6 के ऊपर 2 भी लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 6 संग 36, आ गया इकाई अंक 6। अगर मैं 6 की पावर 3 भी लिखूंगा तो 216, तो भी कितना आ गया 6 आ गया। ऐसे 5 का है, 5 के भी कितने गुणनखंड कर लो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 5 125, 125 पंजे 625, 5 ही आता रहेगा। ऐसे ही 1 का है, तो ये थोड़े 3 डिजिट याद रखने हैं, 1 5 और 6।
इनकी पावर कितनी भी घात चढ़ी हो, इनका पावर कितनी भी घात चढ़ी हो, केवल 4 का गुणज ना हो। वो घात जो है वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 4 की गुणज नहीं होनी चाहिए। समझ गए नहीं, 4 की गुणज नहीं होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर क्या करा, कितनी भी घात कर लो, मैंने कहा जी 6 की पावर जो है 6 की पावर 4 लिख देते हैं। तो तुम क्या बच्चे सोचते हैं, इसको 4 से भाग करी, 4 से भाग करने पे 0 एक बार चला गया, 0 से बचा, तुमने लिख दिया 6 की पावर 0। अब 6 की पावर 0 लिख के तुमने सोचा इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसका मान कितना आ गया, 1। मान आप ये बताइए 6 की पावर 4 है तो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6, 6 छंग 36, फिर 6 छंग 36, 6 छंग 36, तो इकाई अंक तो 6 आ रहा है इसका। तो यहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, यानी किन में नहीं, 1, 5, 6। ठीक है, 1, 5 और 6 में आप जो भी कितनी भी घात हो उसमें अंक वही आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन करें आप। ठीक है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के क्वेश्चन करते हैं आप। चलिए, हमारा क्वेश्चन जो बनेगा अब हम बना देते हैं यहाँ पर। चलिए, 7 की पावर 119 गुणा 6 की पावर 215 गुणा 9 की पावर 181 गुणा 5 की पावर 225 का इकाई अंक बताना। इकाई अंक बताना, बनाओ इसको। इकाई अंक बनाना है, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए बहुत जल्दी से। सीखने का सबसे बढ़िया माध्यम है यही। देखिए, केवल एक तो 6 को छोड़ दो आप, एक 5 को छोड़ दो, क्योंकि इनके तो 6, 5 ऐसे लिख लो। ठीक है, हमने लिखा यहाँ 6 और यहाँ लिख दिया हमने 5। ठीक है, और जैसे ही 6, 5 ही गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30। ठीक है, ये आ गया 30, और जहाँ पर 30 आया इकाई अंक कितना आ गया, 0। और जब भी 0 आता तो इकाई अंक हमेशा क्या आता है, 0 आता है। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 इकाई अंक आ जाएगा। करने की जरूरत ही नहीं इसको, क्योंकि अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे, 7 की गुणा करेंगे तो बाद में वही आना है। तो लास्ट में 5 आ रहा है, और मैंने बताया 5 की गुणा अगर सम संख्या से हो जाए कभी भी, 5 की गुणा अगर सम संख्या से हो जाए कभी भी, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। क्योंकि देखिए, अगर 5 की गुणा मैं 2 से कराऊंगा तो 10 आएगा, 5 की गुणा अगर मैं 4 से कराऊंगा, सम संख्या है 4, तो 20 आ जाएगा। 5 की संख्या गुणा अगर मैं 6 से कराऊंगा तो 30, 0 आ जाएगा। अगर 5 की गुणा 8 से कराऊंगा तो 40, यानी कि फिर 0 आया। तो यदि 5 की गुणा सम संख्या से होती है तो उसमें मान हमारा 0 आ जाता है। और किसी भी संख्या में हम सवाल करने वाले हैं, अगर इसमें देख लो डिजिट क्या है, 5 भी है और 6 भी है, तो भाई इतना ध्यान रखो एग्जाम में, 5, 6 अरे लगाओ 0 आएगा, विकल्प में देखते लगा तो 0। ठीक है ना। अब ये तो हो गया इकाई अंक निकालना। कई बार खेल कर देता है इसी में क्वेश्चन में, वो इसी क्वेश्चन में खेल कर देता है। और खेल कैसा करता है वो अब देने वाला है आपको कि 7 की पावर 95 हमें देने वाला है, 7 की पावर 95 माइनस, फिर देने वाला 3 की पावर 58, 3 की पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात करो। ऐसे में भी क्वेश्चन आया था, इकाई अंक बताओ। बना नहीं, देखो इसके लिए सिंपल क्या करना, पहले ध्यान दो यहाँ पर बेटा, यहाँ ध्यान दो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ 5 की पावर 3, क्या लिख देता हूँ, 5 की पावर 3 लिख देता हूँ। चलो मैं इस सवाल को छोटा कर लेता हूँ।
या 5 की पावर 3 लिखते हैं, चलो 5 की पावर 3। फिर मुझे लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है या ऐसा लिख देते हैं 15 की पावर 3 लिख देते हैं। 15 की पावर क्या लिख देते हैं 3। 15 की ना लिख के चलो 9 की पावर 3 लिख देते हैं। और यहाँ पे लिख देते हैं फिर हम 7 की पावर 2 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, 7 की पावर क्या लिख देते हैं 2 लिख देते हैं। अब आप ये समझिए कि अगर मैं इसकी पूरी कंडीशन करूँ तो अगर 9 की पावर 3 निकालूंगा 729 आ जाएगा। कितना आएगा 729। अगर मैं 7 की पावर 2 करूँगा तो कितना आ जाएगा 49। ठीक है, अगर मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अब इस सवाल को समझिए, अगर मैं 2 की पावर लिख दूँ 6 और यहाँ ही लिख दूँ 2 की पावर, या यहाँ 4 की पावर 6 लिख देता हूँ, 4 की पावर 6 और 2 की पावर लिख देता हूँ 6। इकाई अंक बताना है क्या आएगा। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 और 4 गुणा 4, इसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और आपका एक बार यहाँ पर 2 और। ठीक है जी, अगर मैं कहूँ 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 गुणा 64 माइनस, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, कितना आया 64। अगर मैं इनकी गुणा करूँ तो 4 चौक 16, यानी कि 64 की गुणा करूँ तो 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 और 1 49, 4 6 छंग 36 4 40, इतनी आ जाएगी। और माइनस करूँ 64 तो क्या आएगा आपका 0 और 9 में से 6 गए 3, बाद में बचेगा क्या बचना 0 बच रहा ना। अगर मैं इसको ट्रिक से करूँ, इसी बात को ट्रिक से करूँ, मैं इसी क्वेश्चन को ट्रिक से करूँ, 0 आ रहा है इसमें। ठीक है भाई, इसको देखिए ज़रा। अगर मैं 6 की पावर को इसे बड़ा करके लिख देते हैं, 4 की पावर कितनी है 6 और 2 की पावर कितनी है 6, 2 की पावर 6, इसे भी मैं 4 से भाग करूँ, इसे भी मैं 4 से भाग करूँ, यहाँ 2। ठीक है, यहाँ एक बार गई और कितना शेष बचा 2, यहाँ पर एक बार गई और शेष कितना बचा 2। ठीक है, तो 4 की पावर 2 और माइनस 2 की पावर 2, तो 4 चौक 16 माइनस 2 दूनी 4। ठीक है, 4 चौक, अच्छा 4 की पावर था वो, हाँ, तो कितना बचने वाला था, अच्छा मैंने घटाने में गड़बड़ कर दी, 2 बचना चाहिए था, तो यहाँ कितना बच रहा है अब, यहाँ से 2 बच गया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको थोड़ा ईजी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को जो हम थोड़ा सा ईजी कर सकते हैं। ईजी क्या करना है, इसे हम करेंगे 4 से भाग, तो 4 ही का ना 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, कितना बचा शेष 3, 7 की पावर 3, 4 ही का ना 4, कितना बचा 2, 1, 4 चौक 16, 2 बच गए, 3 की पावर 2, कितना होता 7 का 529, 7 का 529 होता, 7 7 49 और गुणा 7 7 7 7 9 63, 343 होता है नहीं, कितना होता है 343 माइनस 9। तो अगर हम 13 में से 9 गए कितना बचा 4 बचा, 13 में से अगर यहाँ 13 है, 13 में से 9 गए कितना बचा 4, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतना करना है, कितना आ जाएगा इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है आपका।